एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 28 जून और सैटरडे यानी कि शनिवार। तो आज आपने क्या टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाया था? नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताना। और मुझे ना पता नहीं था, सही में मुझे याद भी नहीं था कि जो टेस्ट बुक पर जो वीकली मॉक टेस्ट चल रहे हैं इसमें सैटरडे में कोई लाइव मॉक टेस्ट भी आता है। लेकिन अब जब भी मेरे पास रिसेंटली 4-5 काफी सारे ऐसे कमेंट आए कि दीदी टेस्ट बुक पर जो सैटरडे में मॉक टेस्ट आता है वो वाला मॉक टेस्ट भी लगाकर देखा करो, फ्री मॉक टेस्ट है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आज मैंने यही वाला मॉक टेस्ट लगाया था और मैं करीब 3 बजे के करीब मैं इसको देने के लिए बैठी थी। 5 बजे तक पूरा कंप्लीट हो गया था। इसकी ना 2-3 बातें आपको अच्छी लगेंगी क्योंकि लाइव मॉक टेस्ट है ना। जब आप ये मॉक टेस्ट लगाओगे आपके पास एक ही दिन है इस मॉक टेस्ट को लगाने के लिए, उसके बाद आप नहीं लगा पाओगे। और एक और चीज ये है कि आप इसका जो सोल्यूशन है, जैसे अभी आपने मॉक टेस्ट सोल्व कर लिया उसके बाद आप इसका सोल्यूशन भी नहीं देख सकते कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, हिंदी में आपके कितने सही थे, कितने गलत क्वेश्चन थे। उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज स्कोर नहीं देख सकते, कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते। सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि टोटल स्कोर आपका इतना है, रैंक इतनी है, परसेंटाइल इतनी है। सिर्फ ये 4-5 चीजें पता चलेंगी, लेकिन सब्जेक्ट वाइज स्कोर नहीं देख सकते, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ ये नहीं कर सकते। तो ये कुछ 2-4 चीजें हैं जो इसका बेनिफिट है। क्योंकि कुछ लोगों को ना फिर ऐसा लगता है कि अगर जैसे कोई नॉर्मली मॉक टेस्ट लगा रहा है कि चीटिंग करके बताया होगा ये स्कोर, ये चीजें की होंगी, रीअटेम्प्ट होगा, तो ये उस चीज का इस मतलब जो ये वीकली मॉक टेस्ट है ये उन सभी चीजों का खंडन करेगा। क्योंकि आप इसमें दोबारा नहीं देख सकते। इसमें जैसे आपने आज मॉक टेस्ट लगाया तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो आप अगले दिन देख पाओगे। तो अब इसमें चीटिंग की तो कुछ बात ही नहीं रही। तो अभी इसी वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और आई होप कि आप सभी ने भी लगा लिया होगा। और 28 तारीख के आज जब मैं ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस करा रही हूँ और अभी करीब 5:30 से ज्यादा हो रहा है, शाम के टाइम 5:30 से ज्यादा हो रहा है जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो देखो एनालिसिस तो मैं भी सही से नहीं करा पाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता कि क्वेश्चन क्या क्या चीजें थी, कि किस टाइप के कौन कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं जनरल ओवरव्यू अगर इसका देना चाहूँ ना तो जीके जीएस में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट तो लगी थी। जीके जीएस तो मुझे डिफिकल्ट ही लगती है चाहे मैं कितना ही उसको पढ़ लूँ। तो जीके जीएस में मुझे लगता है कि शायद मेरा 20 प्लस या 21 के करीब तक रह सकता है स्कोर। हिंदी मुझे आसान लगी थी, जो ये लाइव मॉक टेस्ट था सैटरडे में जो आया था टेक्स्ट बुक पर, इसकी हिंदी थोड़ी सी आसान थी। हिंदी में रचनाओं से सिर्फ एक क्वेश्चन था जो मुझे याद है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था। भारत दूरदर्शा वाला नाटक जो उनका है, नाटक या शायद जो उनसे भी कृति है उनकी, तो हरिश्चंद्र जी का ये पूछा हुआ था, एक कृति थी। उसके बाद ज्यादा साहित्य से कुछ क्वेश्चन नहीं था हिंदी में, इसलिए हिंदी आसान थी। और उससे भी ज्यादा हिंदी का जो गद्यांश जो आया था ना वो मुझे बहुत आसान लगा क्योंकि उसमें गद्यांश पढ़ना ही नहीं पड़ा। एक भी क्वेश्चन गद्यांश से रिलेटेड नहीं था। सारे क्वेश्चन जो हिंदी की व्याकरण होती है ना उस पर आधारित थे। तो मैंने वो जो पूरा जो गद्यांश आया था मैंने कुछ नहीं पढ़ा उसके अंदर, क्योंकि मैं सीधा एक बार क्वेश्चन देखती हूँ कि क्वेश्चन में कुछ है ऐसा जो हमें ऊपर पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें भी टाइम नहीं लगा। इसलिए मुझे लगता है हिंदी आज मेरी शायद कम टाइम में कंप्लीट हो गई होगी। बाकी जो नॉर्मल जो हिंदी भी थी ना थोड़ी ठीक थी वो। और उसके बाद मैंने सबसे पहले तो मैंने हिंदी की थी क्योंकि जो मॉक टेस्ट का जो वो था ना सीक्वेंस, उसमें सबसे पहले हिंदी थी, फिर जीके जीएस था, फिर मैथ्स था और फिर रीजनिंग थी। तो सबसे पहले हिंदी की। हिंदी करने के बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया। क्योंकि जो भी पार्ट आप सबसे पहले सोल्व करते हो ना, अगर आपने सबसे पहले जीके जीएस करी ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड में नेगेटिव इफेक्ट जाता है। क्योंकि आपको भी पता है जो जीके जीएस है इसमें ज्यादा स्कोर तो बनता नहीं है। इसलिए जब आपका स्टार्टिंग में पहला पार्ट ही थोड़ा सा अच्छा ना होना तो आपका पूरा मूड सा ऐसा रहता है कि पूरा मॉक टेस्ट बेकार जाएगा। अब तो कहीं ना कहीं माइंड में एक ये धारणा सी बन जाती है। इसलिए पहले हिंदी की, हिंदी को देखकर लगा कि हाँ चलो ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है मॉक टेस्ट का लेवल, ठीक ठाक सा लेवल था हिंदी करने के बाद। लेकिन जब जीके जीएस करी तो फिर वही जीके जीएस में तो शायद मुझे लगता है कि मेरे 20 या 21 के करीब आ सकते हैं, 20 या 22, मतलब 20 से शायद ज्यादा होंगे जीके जीएस में। और हिंदी में शायद मेरे आ सकते हैं 30 या 30 से ज्यादा। देखो ना एग्जैक्ट नहीं पता रहता जब तक आप पूरा एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक बिल्कुल सही से नहीं पता चलेगा। तो अभी मैं बस जनरल बता रही हूँ कि शायद 30 से तो ज्यादा ही होंगे और जीके जीएस में शायद 20 से ज्यादा। और अगर उसके बाद मैंने किया था रीजनिंग वाला पार्ट, रीजनिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, रीजनिंग ठीक सी थी। क्योंकि जो रीजनिंग की आज सीरीज भी आई हुई थी ना, बन गई थी वो मेरी, क्योंकि ज्यादातर मेरे सीरीज वाले क्वेश्चन ही गलत होते हैं, ज्यादातर सीरीज बन गई थी। 1-2 सीरीज थी जो मेरी नहीं बनी थी, पता नहीं उसमें क्या ही सीक्वेंस लग रहा था, बाकी हो गई थी। एक वो जो 3-3 करके सीरीज दी होती है बॉक्स बनाकर, वो शायद मेरा नहीं हो पा रही थी वो। एक था वर्ग गिनने थे जिसमें, तो वर्ग गिनने में मेरा 24 आया था क्योंकि मैक्सिमम सबसे ज्यादा उसमें 24 ही था। तो 24 मैंने लगा दिया था क्योंकि उससे ज्यादा ना तो मैं गिन पा रही थी और ना उसके अंदर बैठ रहे थे, तो उसमें ये था। और बाकी मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ मुझे लगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहे थे डिफिकल्ट, कुछ ठीक थे कुछ आसान थे। एक तो मुझे वो समझ नहीं आया था जिसमें दे रखा था कि 1000 सेंटीमीटर और फिर किसी में 10,000 सेंटीमीटर, किसी में 10 मीटर, ये दे रखा था, उसमें विषम संख्या कुछ ही हुई थी।
तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें विषम क्या बात कर रहा है, वो किस चीज की विषम, मतलब क्योंकि सारी संख्या कोई 1000 थी, कोई 100 थी, कोई 10 थी, तो इसमें विषम कैसे बतानी थी, तो वो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैथ की अभी मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैथ का शायद वो इतना ज्यादा बेहतर नहीं गया। और कुछ एक क्वेश्चन था उसमें माध्यिका बहुलक वाला क्वेश्चन था कि बहुलकों का गुणनफल क्या होगा। तो आप खुद ही बताओ, बहुलक किसी भी एक जो आपका आंकड़े दे रखे हैं उसमें बहुलक तो एक ही होगा ना, तो उसमें बहुलक का गुणनफल कोई कैसे निकालेगा। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, इसमें मैंने तुक्का लगाया था, ये क्वेश्चन था। और उसके बाद मुझे ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं है। एक और क्वेश्चन था जो मेरा नहीं हो पा रहा था, अनुत्तीर्ण पूछा हुआ था, उसमें अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या पूछी हुई थी। 35.5% जो था, जो टोटल छात्र थे उसमें 35.5% लड़कियां थी, उसमें 75% लड़के पास थे, ऐसा कुछ करके था। और उसमें जो लड़कियां अनुत्तीर्ण जितनी लड़कियां थी उनकी संख्या दे रखी थी, उसके बाद अनुत्तीर्ण लड़कों का नंबर पूछा हुआ था कि वो कितने होंगे। तो वो क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था क्योंकि ज्यादा ही उसमें पॉइंट में संख्या सी दे रखी थी, कभी 37.5%, कभी 75%, कभी 66.5% दे रखा था, तो वो मेरा नहीं हुआ था वो क्वेश्चन। और इतना टाइम भी नहीं था, तो मैथ में कुछ गलतियां भी थी, कुछ मुझे यही क्वेश्चन थे जो थोड़े डिफिकल्ट से लग रहे थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आते आते भी मैंने उनमें 2-2 बार किया है, तब जाकर मेरे हुए, पता नहीं कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक में कर रही थी। तो बाकी ओवरऑल ये था, ये सभी चीजें मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि किस टाइप का पेपर आया था, जिसमें हिंदी आसान थी, रीजनिंग भी थोड़ी ठीक सी थी, मैथ थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे, और उसके बाद जीके जीएस थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी। लेकिन अभी जो ओवरऑल स्कोर है वो पता चल पाएगा संडे वाले दिन, क्योंकि इसका जो मतलब जो इसका प्रॉपर जो ओपन होगा कि एनालिसिस कर पाएंगी, संडे वाले दिन कर पाएंगी। लेकिन अभी तो सैटरडे है, तो अभी सिर्फ मुझे इसका स्कोर पता चला है। मैं आप सभी को स्कोर बता देती हूँ कि स्कोर क्या रहा है मेरा। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 6 बज रहे हैं इस टाइम पर, तो जो मेरा स्कोर रहा था, इसमें जब आप देखोगे ना तो इसमें दिखाएगा यूपी पुलिस एसआई अल्टीमेट वीकली मेगा लाइव मॉक टेस्ट। यहाँ पर जाकर आप इसको मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। और कोई भी आप अच्छी चीज है तो आप सभी के साथ बताओगे ना कि हाँ वहाँ पर मॉक टेस्ट आ रहे हैं, फ्री के मॉक टेस्ट है, अच्छे मॉक टेस्ट है, तो आपको भी लगाने चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे जो इसमें चीज अच्छी लगती है ना कि टेक्स्ट बुक की जो सही लगते हैं कि इसमें ना अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं हर क्वेश्चन की, इसमें क्या आ सकता है। मैथ में जरूरी नहीं है कि मैथ में ना कभी कभी ऐसा होता है, इन्होंने मैथ के अंदर रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन देखे मैंने, शायद पहला क्वेश्चन तो पासे वाला ही था, मैथ के अंदर पहला क्वेश्चन पासे का था, और पासे के क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग में, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग इसमें कन्वर्टेड सी आती है, किसी में मैथ वाले पार्ट में रीजनिंग आ जाएगी, रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ में, तो इस टाइप से था। तो ये था, इसमें जो मेरा स्कोर रहा था 126 क्वेश्चन सही थे और 34 क्वेश्चन गलत थे। स्किप कोई क्वेश्चन नहीं किया था, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और टोटल जो मेरा स्कोर रहा था वो 315 रहा था 400 में से, और एक्यूरेसी जो है 78%। ये मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग सी लगा, मतलब 315 नंबर पर भी अगर मेरी 78% एक्यूरेसी है, तो आप देखो कि 90% यानी कि 90 से ज्यादा जो परसेंटाइल होगी, नहीं एक्यूरेसी की बात हो रही है यहाँ पे, परसेंटाइल नहीं बोल रही, एक्यूरेसी 78% की है। तो ये था, परसेंटाइल तो इन्होंने दिखाई ही नहीं है। हाँ, तो यही था। जो स्पीड दिखा रहा है ना क्वेश्चन की, बड़ा स्पीड लग रही है मेरे को, तो एक क्वेश्चन पर मिनट, यानी कि हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, तो थोड़ी सी ज्यादा है मुझे लगता है, क्योंकि मेरा जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है ना वो मैथ में ही लगता है। सारा बचा कुचा टाइम मैं जितना भी लगा देती हूँ वो मैथ में ही लग जाता है। हिंदी भी मैंने जल्दी कर ली थी और जीके जीएस भी जल्दी हो गई थी। रीजनिंग में भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि रीजनिंग में ना सोल्व करने वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, ज्यादातर क्वेश्चन कुछ तो धाराओं वगैरह के भी 1-2 क्वेश्चन थे जो मतलब हिंदी से के क्वेश्चन थे, और बाकी रीजनिंग में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैथ में ही ज्यादा टाइम लगा था मुझे। तो जो सही क्वेश्चन थे 126 थे, 34 क्वेश्चन गलत थे, सारे अटेम्प्ट किए थे। स्कोर जो था 315 था, इधर मैं साइड में दिखा दूंगी, और इसमें लिखा हुआ है डिटेल्ड एनालिसिस एंड सोल्यूशन विल बी अवेलेबल एट 9:30 PM ऑन जून 29, 2025 21:30, ये कुछ टाइम है, यानी कि 21 घंटे 30 मिनट बाद ऐसा कुछ है। तो जो इसका जो एनालिसिस देख पाओगे ना, ये अगले दिन ही देख पाओगे, यानी कि अगर आपने सैटरडे में मॉक टेस्ट लगाया है तो इसका एनालिसिस आप संडे में ही कर सकते हो। तो जिन भी लोगों ने नहीं लगाया, एक बार जरूर लगाकर देखना, फिर ये मॉक टेस्ट जो है गायब हो जाएगा, नहीं आएगा ये। अभी आप लगा सकते हो, तो लगाकर देख लेना कि क्या इसका आपका स्कोर रहता है। बाकी आई होप कि आप सभी ने भी लगा लिया होगा। बाकी आप सभी का, जिन भी लोगों ने लगाया, अपना स्कोर जरूर बता देना एक बार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।